हेलो डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लौट के आने का इंतजार कर रहे हैं, या उनके कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, या उनके और आपके बीच में किसी तरह से एक बार फिर से सेतु बन सके, बातचीत हो सके, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं हमारे पास, और टाइटल है क्या वे लौट कर आएंगे, क्या वो वापस आएंगे, और अगर वो अब तक नहीं आए हैं तो उन्हें क्या चीज रोक रही है, और आपको ऐसे में इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये सारी गाइडेंस इन तीनों पाइल्स के अंदर हमने दी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकल कर आएंगी। और आपके चुनने के लिए यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं आपके सामने। पहला जो स्टोन है हमारे पास में, ये लैब्राडोराइट स्टोन है, स्टोन ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टोन टू स्टॉप सेल्फ सैबोटेज, और इसकी रिंग भी मैंने रखी हुई है। तो अगर आप लैब्राडोराइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन टिंट का ये क्रिस्टल है, बिल्कुल कांच के जैसा खूबसूरत क्रिस्टल नजर आता है। ये इसकी खूबसूरती को भी देखिए ताकि आप चुनने में आसानी हो सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टोन आपके सामने है पाइल नंबर 1 पे। पाइल नंबर 2 पे एवरग्रीन लव स्टोन रोज क्वार्ट्ज है। यहाँ पर सॉरी, लाइट ज़्यादा होने की वजह से इसका पिंक कलर लाइट दिखता है। ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हल्की सी पिंक टिंट लिए हुए होता है, पिंकिश कलर का स्टोन होता है, लव स्टोन कहा जाता है इसको। तो पाइल नंबर 2 पर है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट और रिंग। और तीसरे नंबर की पाइल पे हमारे पास है लेपिस लजुली दी स्टोन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पर ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत रिंग हमारे पास में है। ओहो, क्या हो रहा है। और ये पेंडेंट हमारे पास में है पाइल नंबर 3 पर। ओके, तो चुन लीजिए अपनी पाइल। और हाँ, उनके इंतजार में कहीं आप अपने आप को तो नहीं भूल गए हैं। तो अगर आप दूसरे व्यक्ति के विचार में, दूसरे व्यक्ति के इंतजार में खुद को ही भूल चुके हैं, तो आपको याद दिलाने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जरा पहले ये देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारी आज की रीडिंग पर पाइल नंबर 1 के साथ। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई, और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई, और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी, और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है,
तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पाइल नंबर 1 पर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 5 ऑफ एरियल, 8 ऑफ एरियल एंड माई गोल्स ऑफ हैप्पीनेस। माई गोल ऑफ हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट इनफ। साथ में हमारे पास में कार्ड आया है आपके लिए, फ्रीडम कार्ड आया है और इसके साथ में एक मैसेज भी है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। पहला कार्ड जिसमें मेरा ध्यान जाता है 5 ऑफ एरियल कार्ड, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। जो इस पर जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर कुछ, जो कुछ भी घटता है वो किसी कारण से घटता है। रिलीज रिग्रेट, पछतावे को छोड़ दीजिए एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस। और आपकी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा है, ज़िंदगी में कुछ हैप्पीनेस कहीं नज़र आती है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है तो आप उस तरफ बढ़ जाइए। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, और एक जिसे हम कहते हैं आशा की किरण की तलाश कीजिए। अंधेरे में मत बैठे रहिए, अंधेरे से उजाले की दिशा में बढ़ जाइए। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। जहाँ तक मुझे लगता है पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के लौट के आने की उम्मीद मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं है, लेकिन हाँ अभी इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में आपके व्यक्ति के आने की उम्मीद बहुत कम है। 5 ऑफ एरियल, आई थिंक आप दोनों के बीच में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कम्युनिकेशंस हुए हैं। आप डिसअपॉइंट हुए हो इस पर्सन से। ये व्यक्ति चाहता था आपको अपनी लाइफ में रोके रखना, लेकिन शायद इसने कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस किए हो या इस तरह के कुछ व्यवहार किए हो कि आप छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। हालांकि अब आप वेट कर रहे हैं, या आप इनके कम्युनिकेट करने का वेट करें या आप इनके वापस आने का वेट करें, लेकिन ये व्यक्ति भी अभी एक जगह पर स्टक हो चुका है और वापस आने के विषय में ये भी अभी पुनर्विचार कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ एरियल कार्ड है। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। डेफिनेटली ये जो समय है आपको इस समय पर अपने सेल्फ के, अपने करियर पर, अगर आप स्टूडेंट है तो अपने एजुकेशन पर, अगर आप सर्विस में हैं तो अपने करियर पर आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाइए, अपनी परफेक्टनेस को बढ़ाइए। जिस भी वर्क में आप हैं वहाँ पर अपनी स्किल्स को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और 8 ऑफ एरियल जो कार्ड होता है वो इनर वर्क का भी कार्ड होता है। और अभी यहाँ पर भी लिखा है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन। हर चीज़ के पीछे एक कारण छुपा होता है। तो इस वक्त में आपको इनको जो सेपरेशन दिया गया है, इस समय को रोते हुए व्यर्थ मत गंवाइए, बल्कि इस समय को अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाइए, इनर वर्क पर लगाइए। अभी भी आपने हीलिंग का वो देखा है, मेरा वीडियो क्लिप देखा है, तो अगर आपके पास फुर्सत है, समय है, तो आप इस समय को अपने पर्सन की वेट पर मत लगाइए, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर लगाइए, ताकि आप उनके साथ में स्टक ना रह सके। उनको भी देखिए, आपके लिए यहाँ पे भी कार्ड है, फ्रीडम कार्ड है। आप उन्हें भी थोड़ी फ्रीडम दीजिए और आप भी अपने लिए फ्रीडम की तलाश कीजिए। जो चीज़ इस वक्त में आपके लिए नहीं हो पा रही उस पर स्टक मत हो जाइए, उसी पर अटक मत जाइए, आगे बढ़िए, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। और यहाँ पर लिखा है माई गोल ऑफ हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट इनफ। डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके अपना खुश रहना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी खुशी की तलाश में, आप अपनी हैप्पीनेस की तलाश में जाएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ज़रूर से आएंगी। उसमें से एक ये व्यक्ति भी एक हो सकता है। यदि एक ही पर अटके रह जाएंगे तो ज़िंदगी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाएंगे, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि भविष्य में ये व्यक्ति भी आपकी तरफ आने के बारे में विचार कर सके। और देखिए यहाँ पर लिखा है, ये फ्रीडम कार्ड है। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। कोई भी आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको आवाज नहीं दे रहा है। आप ही अपने आप से अटके हुए हो, आप ही अपने आप से आगे नहीं बढ़ रहे हो।
तो अपने आप को भी फ्री कीजिए, इस व्यक्ति को भी इस समय में फ्री कीजिए। द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। अगर आप चाहते हैं तो आपके आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। अगर आप ही अपने आप को नहीं पुश करेंगे, अगर आप ही अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और शायद इसीलिए आपके लिए एकदम परफेक्ट स्टोन निकल कर आया लैब्राडोराइट। मैंने आपको बोला था सेल्फ सैबोटेज का स्टोन है ये। जब आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हो, जब आप खुद ही अपने भले के लिए कदम नहीं बढ़ाते हो, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप स्टक हो, आप चाहते हो आगे बढ़ना इस रिलेशन से लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको लैब्राडोराइट स्टोन पहनना चाहिए। इस स्टोन को पहनने से आपके अंदर करेज आएगा कि अपनी खुशी के लिए आप आगे बढ़ सकें और वो डिसीजन ले सकें इस समय में जो आपके हित में है, ना कि वो डिसीजन ले जो कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि इस पाइल के अंदर 100% ऐसा होगा कि जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आए ही नहीं। यस, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है? इस वक्त यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि किसी भी रिलेशन में पैचअप होने की संभावना तभी होती है कि जब आप उस रिलेशन से डिटैच होते हो। डिटैचमेंट मांग रहा है यहाँ पर। अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, बजाय इस व्यक्ति पर कंसंट्रेट करने के आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। डिटैच हो जाइए। वेटिंग करना, चेजिंग करना, ये करना बंद कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो अपने हैप्पीनेस, अपने गोल्स को पूरा करने में, अपने वो करियर, अपने अपॉर्चुनिटीज को पाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कीजिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने का में इस पावर का इस्तेमाल कीजिए जो इस वक्त में आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको फ्री कर दीजिए, वो जैसे हैं वैसा ही उनको रहने दीजिए। फोर्सफुली किसी को अपने साथ बना के रखने की आप कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप उनको बहुत एडमायर करते हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आता है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता है। शायद आप उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं या हर जगह उनको चेज करते रहते हैं। इससे आपके पर्सन घबराते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप हर जगह उनको स्टेयर ही करते रहते हैं, जैसे कि उनके सिवा दुनिया में कुछ काम ही नहीं बचा आपके पास करने के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको भी, उनको भी ऐसा ही लगता है कि आप भी अपना, क्योंकि शायद वो भी अपने गोल्स की दिशा में भी जा रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे ऊपर स्टक में नहीं रहिए, सिर्फ मुझे स्टेयर मत करते रहिए, अपनी गोल्स की प्राप्ति की दिशा में आप जाइए। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आया पाइल नंबर 1 के साथ। और अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 पे जो कार्ड आया है, इस कार्ड का जवाब यस है। क्या ये व्यक्ति लौट कर आएंगे? मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति लौट कर आएंगे। और मेरा सबसे पहले मेरा ध्यान इस फाइल के ऊपर जाता है। इस पर लिखा है विद इन 60 डेज इट कैन बी माइन। हाँ, हो सकता है अगले आने वाले 60 दिनों में, यानी कि 2 महीनों में ये व्यक्ति आपको कम्युनिकेट करे, ये व्यक्ति आपकी दिशा में आए, या इनका कोई समाचार आपको मिले। इस तरह का कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, एम्प्रेस कार्ड से, मे बी यू आर डिवाइन फेमिनाइन, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास, जो कि इनर वर्क का कार्ड है, इनर हीलिंग का कार्ड है। और यहाँ पर ये यू आर माई अदर हाफ, तो ये भी ट्विन फ्लेम की तरह का मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, डजेंट मैटर। ऐसा मुझे लगता है कि आप एक काफ़ी हाई वाइब्रेशनल फेमिनाइन है। आपने स्वयं के ट्रांसफॉर्मेशन पर, अपने खुद के डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया है। बजाय इस व्यक्ति को, फर्स्ट पाइल में जो एनर्जी थी ये उसके बिल्कुल अपोजिट एनर्जी, बजाय इस व्यक्ति को स्टेयर करते रहने के, इसको चेज करते रहने के, आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पर ध्यान दिया है, सेल्फ डेवलपमेंट पर आपने ध्यान दिया है। और यही वजह है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो भी चीज़ का विचार करते हो वो विचार फलित होने लग जाता है, वो चीज़ें आपकी दिशा में आने लग जाती हैं। और इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ यदि आप इस व्यक्ति को याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो काफ़ी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति आपकी दिशा में आ जाए। अगर आप ध्यान लगाएंगे और अगर आप टेलीपैथी के द्वारा इस व्यक्ति को कोई संदेश देने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों से इस व्यक्ति को प्रक्षेपित करने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही शार्प विचार, एक बहुत ही शार्प टेलीपैथी अगर आप इस व्यक्ति की तरफ भेजेंगे, एक और ऑप्टिमिस्टिक वे में, यानी कि नीडी वे में नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, इस तरह से नीडी एनर्जी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ग्रेसफुल एनर्जी में रहते हुए यदि आप इस व्यक्ति की तरफ एक टेलीपैथिक संदेश भेजेंगे, तो हो सकता है इस टेलीपैथिक संदेश का जवाब आपको
जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो और उसके बाद में आप किसी चीज़ को चाहते हो तो वो चीज़, एक वो ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग याद आ रहा है मुझे, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन कायनात, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट भी होना चाहिए, कायनात की जैसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप भी होने चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलती है जिसकी आप डिज़ायर करते हो। और अपने आप को पहले बैलेंस में करने के बाद में, नीडी एनर्जी से निकलने के बाद में, अपने आप को कहीं एस्टेब्लिश करने के बाद में, अपने आप में कुछ बन जाने के बाद में, कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लगभग 2 महीने तक लगातार मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, तो शायद ये व्यक्ति आपकी दिशा में दौड़ा चला आएगा, तीर की तरह आपकी दिशा में दौड़ा चला आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, द एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अब आपको मैनिफेस्टेशन का प्लान बना लेना चाहिए। क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो काम किया है वो अब आपको रिवॉर्ड देगा। जो आपने स्वयं पर काम किया उसका रिवॉर्ड के रूप में ये व्यक्ति आपको मिल सकता है। लग्जरियस एंड अबंडेंट रिसोर्सेज, क्योंकि आप काफ़ी लग्जरी और अबंडेंट हो चुके हो। ये व्यक्ति शायद आपको दूर से देख रहा है कि आप काफ़ी हाई एनर्जी में हो और ये व्यक्ति आपकी तरफ अब काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहा है। आई डू थिंक सो। ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। डेफिनेटली आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये आने वाले समय में और डीप होने वाली है। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है और सच्चा प्यार में बदलाव की क्षमता होती है। तो सच्चे प्यार ने आपको भी बदला है और सच्चा प्यार इनको भी बदल रहा है। आने वाले समय में आप दोनों के बीच का रिलेशन बहुत ही मजबूत होने वाला है और इस पर आपके पार्टनर का मैसेज है, यू आर माई अदर हाफ। आप मेरे अदर हाफ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आई डू थिंक इसका अगली लाइन यही होनी चाहिए। तो हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट, क्योंकि मुझे लगता है आपने पास्ट टाइम में डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करी है और डिटैचमेंट के बाद में जब हम कोई इंटेंशन लगाते हैं तो वो इंटेंशन जरूर से हमारी पूरी होती है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि ये व्यक्ति के लौट कर आने की, कम्युनिकेट करने की और इनके आपके साथ में रिलेशन के अच्छा डीप हो जाने की काफ़ी संभावना है। गुड लक पाइल नंबर 2। और चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 में क्या निकल के आया है। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने लेपिस लजूली को चूज किया था, आपके लिए एक शब्द में अगर जवाब कहूँ तो जवाब यस है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम आपके पर्सन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। वे आना चाहते हैं लेकिन आप उनको बुलाना नहीं चाहते, या आपकी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है, आपकी तरफ से कोई आप पीछे हट रहे हैं, अपने कदम आप शायद पीछे हटा रहे हैं। ये व्यक्ति डेफिनेटली एस ऑफ रफायल कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर एस ऑफ रफायल कार्ड है। यहाँ पर लिखा है अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपसे लेने के लिए और आपको एक अच्छा इमोशनल लव ऑफर देने के लिए आना चाहते हैं। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति प्लेफुलनेस का कार्ड भी हो सकता है। ये व्यक्ति पहले आपके साथ सिंसियर नहीं हो, या इसने आपके साथ कोई गेम प्लान किया हो, खेला हो, आपके साथ टाइम पास किया हो, ऐसा आपको लगता हो, और ये पहले आपको हर्ट कर चुका हो। लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन के बाद में ये इस व्यक्ति को कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स हुई हैं, इसको कुछ रेवलेशंस हुए हैं, इसको एहसास हुआ है अपनी फीलिंग्स का और अपने इमोशंस का, इनको पता चला और ये अच्छे पॉजिटिव और लविंग इमोशंस के साथ और आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए अब वापस से आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है द लेडी ऑफ द मिरर का, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंटल। आई थिंक आप, क्योंकि प्रीवियसली इस व्यक्ति का रिलेशन आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हो, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप जजमेंटल हो रहे हो। तो यहाँ आपको सलाह दी जा रही है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से जजमेंटल मत हो, ये नॉन जजमेंटल रहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया था तो अब भी वो गलत ही करेगा। तो कांस्टेंट आप डाउट्स में हैं तो आप डाउट्स में मत रहिए। यदि आप डाउट कर रहे हैं या मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं कि अब की बार ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, अब की बार ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये पाइल का जो मैसेज है,
आपको इस व्यक्ति को अगर ये आना चाहता है आपकी लाइफ में तो इसको एक चांस आपको और देना चाहिए। यहाँ लिखा आई कैन डेलिबरेटली रीच फॉर जॉयस थॉट्स। हाँ डेफिनेटली आप इस व्यक्ति को लेकर काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं, आपके मन में कोई बहुत अच्छे विचार नहीं आते या आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है इस व्यक्ति को लेकर। लेकिन अगर आप चाहेंगे अच्छे विचार लाना, पॉजिटिव थॉट्स लाना इस व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, इस व्यक्ति को मौका दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी लगातार आप पुश बैक करते रहेंगे, कोई व्यक्ति आपको ऑफर देना चाहता है, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, तो आप अपने लिए एक लव ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई लव ब्लॉक हो जिसकी वजह से आपको जो ऑफर दिया जा रहा है आप डर के मारे, या आपके अंदर जो लव के ब्लॉक्स हैं, लव के प्रति रिलेशन के जो ब्लॉक्स हैं उसकी वजह से आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मे बी आप अनवर्दी फील करते हैं प्यार के लिए, मैं काबिल नहीं हूँ या मैं अनलवेबल हूँ, या आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आइए मेरे पास हीलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉन डिजर्विंग, या फिर आप पहले से काफी डरे हुए हो, पहले इस व्यक्ति के साथ नहीं किसी और व्यक्ति के साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस में आप बहुत डरे हुए हो, आपको हर्ट होने से डर लगता है, आपने अपनी वॉल्स अप कर ली कि नहीं भाई अब दोबारा मुझसे नहीं होगा, इस तरह से। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इस व्यक्ति, और ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है तो आप इसको एंटर करने दीजिए। इस व्यक्ति में बदलाव आए हैं और आप इनको जब तक मौका नहीं देंगे तब तक आप कैसे पता लगा सकेंगे कि उस व्यक्ति में जो बदलाव आए हैं वो सही है या गलत है। इस व्यक्ति का आपकी तरफ मैसेज है यू आर द लाइट इन माई लाइफ। इस व्यक्ति ने आपकी इंपॉर्टेंस पहचान ली। ये व्यक्ति आपकी दिशा में आना चाहता है क्योंकि इसको लगता है कि असली लाइट यानी असली हैप्पीनेस आप ही हो, लेकिन आप डर की वजह से शायद इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। एक दूसरे के साथ फ्रेंडली क्वालिटी टाइम बिताइए, थोड़ा बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, हैव सम फन टुगेदर। कुछ फन एक्टिविटी एक साथ कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जंप कर जाओ, तुरंत रिलेशनशिप में जंप कर जाओ, लेकिन आप फन एक्टिविटीज कर सकते हो, फ्रेंडली रह सकते हो। एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और आपके अंदर अगर कोई दुख है, चिंता है, परेशानी है, लव के प्रति कोई ब्लॉक है, याद रखिए कांटा ही कांटे को निकालता है। यदि आपके अंदर कोई लव के प्रति ब्लॉकेज बन चुका है तो किसी दूसरे व्यक्ति का सच्चा प्यार ही उस ब्लॉकेज को हटा सकता है। तो प्यार को आने दीजिए। प्यार यदि आपको ऑफर कर रहा है या कोई व्यक्ति आपको प्यार को ऑफर कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप तुरंत रिलेशनशिप में जंप कर जाइए, लेकिन आप एक मौका दे सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, कोई कैजुअल डेट पर जा सकते हैं या उनके साथ कोई फन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए बिना जजमेंटल हुए। तो ये थी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। एक सही टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने लिए एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित होते हैं, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडर जो कि डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर काफी विकसित कर चुके होते हैं, वो आपको मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और आपकी समस्याओं के सही निदान पाने में। आप एक टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने सोल इम्प्रिंट एनर्जीज का पता लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं के मूल कारणों के पीछे जा सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है इसकी सटीक गाइडेंस भी आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से मिल सकती है।
तो अगर आप परेशान हैं और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन। आज ही व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। टैरो रीडिंग के साथ मैं आपको देती हूँ क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स, एरोमा थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी, साथ ही मंत्र थेरेपी और साउंड थेरेपी, इस तरह के बहुत सारे उपायों के द्वारा मैं आपको इस तरीके से गाइड करती हूँ कि आपकी समस्याएं चाहे कितनी ही जटिल हों उनको हम आपस में बातचीत करके उनको जड़ से मिटा सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो मेरी टैरो रीडिंग्स को देखिए, उनको देखने, जानने, समझने और परखने के बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक कीजिए। मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और अरोमा प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.mindfuljourney.co.in पर भी विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते